दशरथ जी महाराज कहते हैं, महारानी वो पुरुष जो थे ऋषि कुमार, उनका नाम श्रवण कुमार था। मुझे तो बड़ा भय लगा कि मैंने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, एक ऋषि पुत्र की हत्या कर दी। मैं भय से कांप गया। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या बहुत बड़ा पाप है। पाप तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन सभी पापों में 5 पाप सबसे बड़े पाप माने जाते हैं, जिनको महापाप कहा जाता है। उन 5 महापाप में एक पाप है ब्रह्म हत्या, दूसरा महापाप है सुरापान, शराब पीना। लोग सोचते हैं शराब पीना ऐसे ही है, पानी है पी लो, लेकिन शराब पीना गौ हत्या से भी बड़ा पाप है। जो व्यक्ति शराब पीता है वो गौ हत्या से बड़ा पाप करता है। गौ हत्या ही नहीं, गोमांस भक्षण से भी बड़ा पाप है शराब का, क्योंकि पाप पुण्य का निर्णय शास्त्र करता है। शास्त्र जो कहेगा वही मानना पड़ेगा। और सुरापान करना महापाप है। लिखा है, जिस पात्र में सुरा रखी जाती है वह पात्र गंगा जी में फेंक दिया जाए और 12 वर्ष तक वो पात्र गंगा में पड़ा रहे, फिर भी वो पात्र पवित्र नहीं हो। इसलिए सुरापान महापाप है। ब्रह्म हत्या सुरापानम स्वर्णस्तेयमेव च। और तीसरा महापाप स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना। स्वर्ण की जो चोरी करता है वो महापापी नरक में जाकर अपनी यातनाओं को भोगने के बाद संसार में जब जन्म लेता है तो उसके नख गलित हो जाते हैं। लिखा है, स्वर्णस्तेयी कुनखी, उसके नख गल जाते हैं। यही पहचान है कि उसने पिछले जन्म में महापाप किया है, स्वर्णस्तेय किया। कर्म विपाक में इन विषयों का वर्णन है। और चौथा महापाप गुरुवांगना गमन, श्रेष्ठ जनों की पत्नी के साथ व्यभिचार, ये चौथा महापाप। और 5वां महापाप बोले, इन 4 पाप करने वालों के साथ जो उठता बैठता है, उनके साथ खाता पीता है, उनसे संबंध रखता है, उनके साथ मेल जोल दोस्ती रखता है, वह व्यक्ति भी उसी कोटि का पापी होता है। तत्संगी पंचैते पातकी जनाहा, तत्संगी भी उसी कोटि का मान लिया जाता है। आप कहोगे महाराज उसने कुछ नहीं किया फिर भी वो पापी मान लिया गया। बोले नियम यही है। चोरी चोर करता, चोर जो है चोरी करता है, चोर चोरी करता है, चोर पकड़ा जाता है तो चोर तो अपराधी होता ही है, लेकिन चोर का माल जिसके घर बरामद हो वो भी अपराधी। चोर के साथ जो पकड़ा जाता है वो भी अपराधी, उसकी भी जांच होती है। चोर का सहयोग करने वाला बोले वो भी अपराधी माना जाता है। बोले भाई चोरी तो एक ने किया, सबने, बोले साहब उसमें मिल गए, सबको जोड़ा जाए। उसी प्रकार महापाप करने वालों के साथ उठना बैठना भी महापाप के अंतर्गत आता है। आपको बतावें, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जिनकी कल चर्चा कर रहे थे, इतने नियम निष्ठ कि अयोध्या में किसी जमाने में जब वो विद्यार्थी थे, उस जमाने में अयोध्या में एक मोहल्ला था, अभी भी है, वहां कभी कोई व्यक्ति शराब बेचता था। कभी, आज से 50 वर्ष पहले की बात। उस गली में गुरुजी ने जाना बंद किया और पूरा जीवन बीत गया, आज तक उस गली से वो कभी नहीं गए। गली से नहीं गए। हम लोगों ने बचपन में देखा, उस रास्ते में जाना हो तो फिर उधर से घूम करके, उन्होंने कहा गुरुजी से इधर से चलो, तब पता चला कि ये कारण है, इसलिए इस गली से गुरुजी नहीं जाते। और 50 वर्ष उनका जीवन अयोध्या में बीता, उस गली में जाना छोड़ दिया। ऐसी निष्ठा क्यों? बोले उस गली में शराब बिकती, उधर जाना ही नहीं, महापाप है। तो इन 5 महापापों में एक महापाप ब्रह्म हत्या। दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार को देखा तो डर गए, क्योंकि श्रवण कुमार के मस्तक में जटाएं थी।
ब्रह्मचारी का वेश था, तो दशरथ जी को लगा कि ये ब्राह्मण और मेरे बाण से इनकी मृत्यु हुई है, मुझे तो ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या कृतम पापम हृदयाद अपनीयताम। हृदय में ब्रह्म हत्या के पाप का भय उत्पन्न हो गया महाराज दशरथ को। तो श्रवण कुमार ने कहा, राजन आपको ब्रह्म हत्या का भय लग रहा है, लेकिन आप चिंता न करो, आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। श्रवण कुमार ने कहा, न द्विजातिरहम राजन, हे राजन मैं द्विजाति नहीं हूं। मां भूते मनसो व्यथा, इसलिए आप अपने मन में व्यथित न हो, आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं। बोले तब? बोले शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिपः। हे राजन मेरी मां शूद्रा है और मेरे पिता वैश्य हैं, और वैश्य पिता शूद्रा मां से उत्पन्न अनुलोम वर्ण संकर मैं हूं, इसलिए मेरे वध से आपको ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा। आप ब्रह्म हत्या से मुक्त हैं, लेकिन आप एक कार्य करें, मेरी मां को, मेरे पिता को आप पानी पिला दो। मैं उनके लिए पानी लेने आया था। दशरथ जी महाराज ने देखा, तड़प तड़प करके श्रवण कुमार मर गए। दशरथ जी महाराज जल लेकर के जब पिता के पास गए, पिता ने आहट पहचान ली। श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, बेटा बेटा। दशरथ जी जब नहीं बोले तो जान गए, बोले कौन हो तुम, बोलते क्यों नहीं, मेरा पुत्र श्रवण कहां है। अंत में दशरथ जी ने जब सारी बात बताई, तो अंधे माता पिता ने महाराज दशरथ को साफ दे दिया, जाओ मुझ अंधे माता पिता के पुत्र को, श्रवण कुमार को तुमने मारा, और अब अपने पुत्र के वियोग में हमें भी मरना है। हम शाप देते हैं कि तुम्हारा भी मरण इसी प्रकार से होगा, अपने पुत्र के वियोग में, पुत्र के शोक में आप दुखी होकर के मृत्यु को प्राप्त हो। इस घटना का दशरथ जी महाराज ने स्मरण किया। तापस अंध साप सुदियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तापस अंध साप सुदियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयहु विकल पर नत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा। भयहु विकल पर नत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा। तापस अंध। इस घटना का स्मरण करके दशरथ जी महाराज बड़े व्यथित हुए, और विलाप करते हुए श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं, हे कौशल्य, अब मेरा जीवन नहीं रहेगा। हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते, ऐसा कहते हुए महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन। यही कह करके दशरथ जी महाराज विलाप करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देते। ये चौपाई बड़ी भावपूर्ण है श्रीमद् रामचरितमानस की। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन हुआ, अब मैं नहीं जी पाऊं। प्राण त्याग। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे अयोध्या में, आचार्य जी, कोई व्यक्ति उनके पास आया और पूछा, महाराज हम रामचरितमानस रामायण का अखंड पाठ करना चाहते हैं, पारायण करना चाहते हैं, मास पारायण, नवाब पारायण, कुछ भी करें, तो किस चौपाई का संपुट लगा करके पाठ करें। लोग संपुट लगा के पाठ करते हैं। तो महाराज जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, अगर मुझसे पूछने आए हो कि किस चौपाई का संपुट लगावें,
तो सबसे अच्छी बात है कि यही चौपाई संपुट लगा करके पाठ करो। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन। रो रो करके इस चौपाई का संपुट लगा करके पाठ करो। हे रघुनंदन, तुम्हारे बिना जीवन बीत रहा है, कब मिलोगे, अब नहीं जी पाएंगे। इस भाव से अगर इस चौपाई का ही संपुट लगा करके पाठ करो तो ठाकुर का इसी जीवन में दर्शन हो जाएगा, ठाकुर प्रकट हो जाएगा। बाकी दुनिया के लोग तो बहुत सौ चौपाइयों का पाठ करते ही लगा कर, हमारा मनोरथ पूर्ण करो तो अमुक कार्य, ये वो सब दुनियादारी। तो दुनिया अपने हिसाब से चलती है और महात्माओं की शैली तो अपनी है। महाराज श्री कहते भक्त को तो ऐसी ही चौपाई लगा करके संपुट लगा करके पाठ करना। हे रघुनंदन, तुम कब मिलोगे। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन। दशरथ जी रो पड़े और रोकर राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गयो सुरधाम। राम 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 6 बार राम 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 कहते हुए दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। महर्षि वाल्मीकि ने इस प्रसंग का जब वर्णन किया तो वाल्मीकि जी कहते हैं, गतेर्धरात्रे भृष दुख पीड़ितः, अर्धरात्रि में अत्यंत दुख से पीड़ित होकर तदा जहौ प्राणमुदार दर्शन। महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दशरथ जी कौन है? वाल्मीकि जी कहते हैं उदार दर्शन। उदार दर्शन महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये महर्षि वाल्मीकि अपने मित्र श्री दशरथ जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जैसे किसी के मर जाने पर उसके सुहृद श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वाल्मीकि जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं महाराज दशरथ को। क्यों बोले? दशरथ जी महाराज वाल्मीकि के मित्र हैं, सखा हैं। अपने मित्र को पुष्पांजलि देते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते, मेरा मित्र बड़ा उदार था। तदा जहौ प्राणम उदार दर्शन। दशरथ जी का औदार्य क्या था? बोले इतने उदार, जैसे कोई इतना उदार हो जाए कि स्वयं भूखों मर जाए और दूसरे का पेट भर दे, इससे बड़ा उदार दुनिया में कौन? स्वयं तो व्यक्ति भूख से तड़प कर मर गया, लेकिन दूसरे को भोजन करा करके तृप्त कर दिया। उसी प्रकार महाराज दशरथ ने सारी दुनिया को राम का दर्शन करा दिया और स्वयं राम के दर्शन में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये उनका औदार्य है। जहौ प्राणम उदार दर्शन। उदार दर्शन श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। महर्षि वाल्मीकि ने भाव पुष्पांजलि अर्पित की। महारानी कौशल्या दशरथ जी के सिर को गोद में लेकर के विलाप करती रही। गुरुदेव वशिष्ठ आए प्रातः काल। अयोध्या में शोक की लहर दौड़ पड़ी। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा लोगों को संभाला, क्योंकि संभालने वाला कोई नहीं। राम लक्ष्मण वन में चले गए, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में। महाराज का शरीर छूट गया। राज परिवार में कोई पुरुष वर्ग था ही नहीं जो किसी को ढाढ़स बंधा सके। केवल महल के अंदर से करुण क्रंदन हो रहा था। 350 रानियां, महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, केवल महिलाओं का, स्त्रियों का विलाप ही सुनाई पड़ रहा। गुरुदेव वशिष्ठ आए और अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा सबको धैर्य धारण कराया और कहा कि दूत भेज करके भरत जी को बुलाया जाए। महाराज दशरथ के शरीर को तेल के कड़ाहे में रखा। दूत लोग गए हैं। 7 दिन दूतों को कैकेयी देश जाने में लगा अयोध्या से। यामेव रात्रिं ते दूताः प्रविशन्ति स्म सापुतां पुरीं, भरतेनापितां रात्रिं स्वप्नो दृष्टोऽयमप्रियः। 7 दिन 7 रात्रि चल करके दूत लोग कैकेयी देश पहुंचे। 1 सप्ताह लगा दूतों को जाने में।
और जिस रात्रि में दूत लोग पहुंचे उस रात्रि में भरत जी को भयंकर स्वप्न हुआ। भरत जी ने वहां अपने मित्रों से कहा, आज मैंने बहुत भयानक स्वप्न देखा। एवमेतन्मया दृष्टम इमाम रात्रिम भयावहम। आज रात्रि में मैंने बड़ा भयानक स्वप्न देखा। मित्रों ने कहा, क्या देखा आपने? भरत जी ने कहा, मैंने जो स्वप्न देखा इस स्वप्न का फल बड़ा विचित्र है। क्या फल है? वे अहम रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। मेरे स्वप्न का यही फल है, या तो मैं मरूंगा, या तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम की मृत्यु होगी, अथवा मेरे पिता महाराज दशरथ की मृत्यु होगी, अथवा लक्ष्मण की मृत्यु होगी। इन चार में से किसी एक की मृत्यु तय है। यही मेरे स्वप्न का फल है, जो स्वप्न मैंने देखा है। भरत जी ने पहले ही कही। दूत लोग पहुंचे। दूतों ने कहा, गुरुदेव वशिष्ठ ने आपको बुलाया है। भरत जी महाराज समझ गए, पिताजी ने नहीं बुलाया, मां ने नहीं बुलाया, भैया राम ने नहीं बुलाया, गुरुदेव ने बुलाया। क्या कारण हो सकता है? लगता है अयोध्या में कोई अनर्थ हो चुका। और भरत जी का दिमाग दौड़ गया कि अयोध्या में कोई अनर्थ अगर हुआ होगा तो उस अनर्थ के मूल में मेरी मां कैकेयी की ही भूमिका होगी। इसलिए भैया भरत ने यही पूछा कि आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञमानिनी अरोगा चापि में माता कैकेयी किम उवाचः। भरत जी ने और किसी के विषय में नहीं पूछा। भरत जी कहते हैं अपनी मां के स्वभाव को जानते। भरत जी कहते हैं आत्मकामा, मेरी मां कैकेयी आत्मकामा है। उनको अपनी इच्छा की पूर्ति चाहिए, उनका जो मन है वो होना चाहिए। आत्मकामा सदा चंडी, जो सदा चंडी माने बहुत ही चंड है, जिनको रोक पाना, जिनको मना कर पाना बड़ा कठिन है। वो जो चाह लेती हैं वो कर लेती हैं। आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञमानिनी। और जो जिनकी नाक पर ही क्रोध रहता है, क्रोधना। नासिकाग्रे क्रोधम वर्तते यस्य, जिसकी नासिका पे, यस्या स्त्रीत्व विवक्षाया, जिसकी नाक पर ही क्रोध हो वो क्रोधना। लोग कहते हैं महाराज इनकी नाक ही पे क्रोध रहता है, कब क्रोध आ जाए ठिकाना नहीं। क्रोधना प्राज्ञमानिनी, और जो अपने को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानती, प्राज्ञमानिनी। अरोगा चापि में माता कैकेयी किम उवाचः। उन मेरी मां कैकेयी ने क्या कहा है, उनका कोई संदेश हो तो बताओ। दूतों ने कहा महाराज किसी का कोई संदेश नहीं है, आदेश है कि आपको अयोध्या चलना। भरत जी महाराज तैयार हो गए चलने को। इनके मामा युधाजित ने ढेर सारा उपहार दिया, आभूषण वस्त्र दिए। महारानी कैकेयी, महाराज दशरथ और परिजनों के लिए अलग अलग वस्तुएं उपहार में दी ले जाने के लिए। दृष्टा युक्तान महाकायान सुनश्चोपावनम ददौ, सुनश्चोपायनम ददौ। बड़े बड़े शिकारी कुत्ते उपहार में दिया महाराज उनके मामा ने भरत जी को। ये सब उपहार में जब मिला तो भरत जी ने सब वहीं छोड़ दिया। दूतों से कहा लेकर के आना, हम तो चल रहे हैं। भरत जी महाराज तीव्रगामी अश्व पर बैठकर अपने परिजनों के साथ, मित्रों के साथ, सेवकों के साथ चल पड़े। और 7 दिन लगा भरत जी को अयोध्या पहुंचने में। 15 दिन तक महाराज दशरथ का शरीर तेल के कटाह में रखा रहा। इसी को कहते हैं प्रारब्ध। चक्रवर्ती सम्राट, एक साधारण व्यक्ति मर जाए, दीनहीन अनाथ, तो उसका भी अंतिम संस्कार हो जाता है। और दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट, जिनके 4 योग्य पुत्र,
और मरने के बाद 15 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी कोई आवे और अंतिम संस्कार। 15 दिन तक उनका शरीर तेल के कटाह में रखा। आप सोचो 15 दिन तक जिसके घर में शव रखा हो, कैसे लोग पानी पिएंगे, कैसे भोजन करेंगे? जब तक शव घर से चला नहीं जाता तब तक घर में कोई पानी नहीं पीता। और 15 दिन तक महाराज का शव तेल के कटाह में रखा था। 15 दिन लोग कैसे जिए होंगे? देवताओं का पूजन, आराधना, अन्य विधान सब बाधित था। 15 दिन बीत गए, भरत जी आए और भरत जी सीधे दौड़ते हुए महारानी केकई के महल में जाते हैं। जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम मातुरालये